हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं ईमेल राइटिंग। ये क्लास 10th के अंदर भी एक टॉपिक है ग्रामर का, कंपोजिशन का। तो आज सीखने वाले ईमेल राइटिंग। होती है ईमेल राइटिंग, ये आपके न केवल 10th में और बाद में भी आपके काम में आने वाली है। तो ईमेल राइटिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप जानते हैं। सबसे पहले जब आपको ईमेल लिखना है तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा, और क्वेश्चन के बाद में ये जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जो आपको मार्क्स मिलते हैं एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, ड्राफ्टिंग के आपको मार्क्स मिलते हैं, इसके अलावा कंटेंट के आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इनकी डिसाइड होते हैं नंबर, कि आपने अगर ड्राफ्टिंग भी सही किया है और कुछ कंटेंट भी अच्छा लिखा है आपने, तो आपके नंबर, अच्छे नंबर आ जाएंगे, कम नंबर कटेंगे। अगर पूरा सही लिखा है तो पूरे नंबर मिलेंगे। बाकी आपने ड्राफ्टिंग अच्छा किया है और थोड़ा कंटेंट अच्छा लिखा है तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो देखते हैं हम कि होता क्या है ईमेल। और ये तो आपको पता चल गया, सॉरी, ईमेल क्या होता है। अब देखेंगे ईमेल लिखते कैसे हैं। आपने देखा होगा मोबाइल से भी ईमेल भेजते हैं और पीसी से, कंप्यूटर से भी मेल भेज सकते हैं। क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले कि यू आर मोहित ऑफ क्लास 10th, कि तुम मोहित हो क्लास 10th के, ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाता सिक्कर। और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाता सिक्कर में। अब क्या करना है आपको? राइट अ फॉर्मल ईमेल टू द प्रिंसिपल। आपको अपने प्रिंसिपल को ईमेल लिखना है, जो आपके स्कूल के है, योर स्कूल एट। अब ईमेल एड्रेस, ये देखो, योर स्कूल एट ईमेल एड्रेस मिल गया है। किसको लिखोगे आप? ये ईमेल एड्रेस आपको मिल गया, तो GSSS दाता 121@gmail.com, ये आपका ईमेल एड्रेस हो गया जिस पे आपको ईमेल लिखना है। अब रिक्वेस्टिंग, अब किस लिए लिखोगे ईमेल? तो रिक्वेस्टिंग टू। अब टू के बाद में जो आपका आ रहा है, अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस की एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए आप ये मेल लिखोगे। तो मेल में जो चीज़ें होती है वो आपको पहले समझने की, मेल में लिखा क्या क्या जाता है ना। तो देखते हैं हम कि मेल में लिखा जाता है। सबसे पहले देखेंगे आप फॉर्म। फॉर्म मतलब कि ये मेल जो लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है? तो ये मोहित लिख रहा है मेल, तो यहाँ पे मोहित का ईमेल एड्रेस आएगा। अब ईमेल एड्रेस आप कैसे लिखते हैं, आप देख सकते हैं आराम से, कि सबसे पहले तो आप अपना नाम लिख देंगे। जो भी ईमेल बनाई हुई होती है किसी की, उस मेल से आप भेजते हैं। तो जैसे कि मोहित 123 इसकी ईमेल आईडी है, इसका फर्स्ट नेम आ गया और 123 ऐसे कोड दे दिए। इसके बाद में @gmail.com, ये gmail.com, ये पूरा होने के बाद में ये पूरा मेल आईडी बन गई है इसकी। तो मेल आईडी बनानी पड़ती है वैसे अलग से, लेकिन अपन ने एड्रेस के तौर पे मोहित 123@gmail.com लिख दी है। और भेज किसको रहे हैं, ये टू क्या था कि किसको भेज रहे हैं हम। तो एड्रेस अपने को ऊपर पता चल गया कि GSSS दाता 121@gmail.com, हाँ, GSSS दाता 121@gmail.com। तो ये अपन ने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि ये CC क्या है सर। तो CC क्या है? कार्बन कॉपी। ये जो मेल है, सेम मेल आप अगर और किसी को भी भेजना चाहते हो तो ये CC में उसका एड्रेस, वो जो ईमेल आईडी है वो इसमें आ जाएगी। और BCC क्या है? इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये मेल आप और भी लोगों को भेजना चाहते हो तो उनका ईमेल एड्रेस इसमें BCC में आ जाएगा। अब आप देखेंगे CC और BCC में अंतर क्या है। तो CC और BCC में अंतर ये है कि जो कार्बन कॉपी वाले जो मेल आईडी जो यहाँ पे लिखेंगे, उसको और लोग भी देख सकते हैं, जो साथ में जो जॉइंट हो रखे हैं मेल के अंदर, वो लोग भी उसको देख सकते हो रिसीवर्स में। और BCC में क्या होता है, ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, ये सब लोग नहीं देख सकते उसको। जो सेंडर होता है वो उसको BCC में ऐड करके जिसको भेजनी है वो और ऐड कर देता है। इसके बाद में अब मेन जो पॉइंट है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को आपको उठाना कहाँ से? क्वेश्चन में से ही। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसके लिए? टू अरेंज। तो टू की जगह आप क्या लिख देंगे, जैसे एप्लीकेशन में भी लिखते हैं फॉर, क्या लिख देंगे? फॉर। और अरेंज को ING जोड़ देंगे अरेंज में। तो फॉर अरेंजिंग
सेम लाइन आ जाएगी, एक्स्ट्रा क्लास फॉर इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में जो एब्रिविएशन है, जो सम्मान सूचक शब्द है जिसको आप लिख रहे हो, प्रिंसिपल सर को लिख रहे हो, तो अगर वो मैडम है तो मैडम लिख सकते हो, और सर है तो सर लिख सकते हो। ये लिखने के बाद में आप पॉइंट पे आ जाएंगे कि और क्लास टीचिंग इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, कि हमारे जो क्लास टीचिंग है बहुत अच्छे से चल रही है, संतोषजनक है। बट लेकिन वी वांट टू इम्प्रूव आवर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, लेकिन हम हमारे एग्जामिनेशन में हमारे जो मार्क्स आएंगे उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, अच्छे बनाना चाहते हैं, मार्क्स को अच्छा लाना चाहते हैं। इसलिए देयरफॉर सॉरी, इसमें देयरफॉर ऐड करना है, देयरफॉर तो THEREFORE ये देयरफॉर ऐड करना है ना, इसको देयरफॉर इसलिए प्लीज़ अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द अबव साइटेड सब्जेक्ट्स। इसलिए आप जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, जो निर्धारित सब्जेक्ट ऊपर दिए हुए हैं, ये साइंस, मैथ और इंग्लिश, इसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करवाने की कृपा करें। फिर होपिंग टू बी फेवर्ड विद योर काइंड ऑर्डर, और आशा करते हैं कि आपका जो ऑर्डर होगा इसके फेवर में, हमारे पक्ष में आप करेंगे। और फिर बाद में आप लिखेंगे थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद देते हुए। फिर योवर्स ओबीडियंटली, एप्लीकेशन में आप लिखते ही हैं मोहित। ठीक है, ये आपका ईमेल हो जाएगा पूरा। अब इसमें ध्यान रखने योग्य बातें जो हैं वो आप देख लीजिए कि एक तो फॉर्म वाला जो कॉलम है, जो लिख रहा है मेल, है ना, उसका इसमें ईमेल एड्रेस आएगा। टू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, टू जो भी ईमेल एड्रेस है उसको आपको मेल लिखना है। फिर कार्बन कॉपी का बता दिया मैंने आपको, और किसको भेजना चाहते हो, ब्लाइंड कार्बन कॉपी मैंने आपको बता दी। सब्जेक्ट आप इसमें क्वेश्चन में से ही उठा लोगे, ये देखो ना, रिक्वेस्टिंग टू अरेंज, तो फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट क्या लिखा जाएगा। फिर बाद में मैडम सर जो संबोधन देंगे आप उनको, इसके बाद में आपका जो कंटेंट होगा कि किस बारे में आपका ये मेल है, ये पूरा इसमें आ जाएगा, है ना, जो कंटेंट होगा, बीच का जो मटेरियल होगा वो इसमें आ जाएगा। इसके बाद में लास्ट में आपको ये लाइन सेम रहेगी, थैंकिंग यू, धन्यवाद देते हुए। योर्स ओबीडियंटली, अपने टीचर वगैरह को लिख रहे हैं, क्लास टीचर को, प्रिंसिपल को योर्स ओबीडियंटली लिख देंगे। किसी कंपनी को लिख रहे हैं तो योर्स सिंसियरली लिख देंगे आप। और फिर बाद लास्ट में अपना नाम विद रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं। तो ये आपका जो ईमेल लिखने का तरीका है, ड्राफ्टिंग का तरीका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई अगर दिक्कत हुई है तो आप बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।